नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। संत यानी वो त्यागी और विरक्त महात्मा जो समाज को संस्कारवान बनाता है, ईश्वर की ओर आगे बढ़ाता है। पर मौजूदा समय के अंदर जिस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं, क्या आज संत समाज यही कर रहा है या संत भी सियासत का हथकंडा बन गए? जिनकी वाणी को समाज को एक सूत्र में बांधना था, वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, देवी और बेबी का अंतर बता रहे हैं, सियासत को हवा दे रहे हैं। जी हां, जगत गुरु के नाम से विश्वविख्यात संत रामभद्राचार्य ने मंच से देश को हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्मों में महिलाओं के दर्जे और उनके सम्मान में अंतर की व्याख्या की है। रामभद्राचार्य ने इस्लाम पर टिप्पणी करते हुए कहा, इस्लाम में महिलाओं की दुर्गति हुई, ऐसा कहीं और नहीं देखा जाता। एक एक महिला से 25-25 बच्चे पैदा करना और फिर वृद्ध होने पर 3 बार तलाक 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 कहकर उनके जीवन को नकार देना, छोड़ देना, यूज एंड थ्रो जैसी बातें देखने को मिलती हैं। उन्होंने दावा किया कि हिंदू परंपरा में ऐसा नहीं है, यहां मां को पिता से बड़ा दर्जा दिया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज के हिंदुओं पर बहुत संकट है, अपने ही देश में हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं मिल पा रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर ऐसा लगता है मानो यहां पर कोई मिनी पाकिस्तान हो। बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने मंच से साझा की हैं, मंच से कही हैं। सीधे तौर पर रामभद्राचार्य के इस तरीके के जो बयान सामने आए, उनसे कई सारे सवाल खड़े होते हैं। अब हमें मुखर होना होगा, उन्होंने कहा, हम ऐसे नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए अब हर घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बननी ही पड़ेगी। ठीक है, पाठशाला बनाइए, ज्ञान दीजिए, पर बांटना, सम्मान आहत करना, किसी को दोयम दर्जे का कह देना, क्या यह ठीक बात है? क्या यह बयान सिर्फ धार्मिक चश्मे से देखा जाना चाहिए जिसका राजनीतिकीकरण हो गया? इन्हीं 2 संभावनाओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रामभद्राचार्य जी के बयान, साथ साथ कई लोगों की प्रतिक्रिया, ये दोनों ही आपको सुननी चाहिए। सुनिए। आज हिंदुओं पर बहुत संकट है, बहुत संकट है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो कुछ हो जाए। इसलिए अब तो प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी। हिंदू धर्म जैसा उदार कोई धर्म हो ही नहीं सकता। देखो, किसी धर्म में महिला को बेबी कहते हैं, किसी पंथ में महिला को बीबी कहते हैं। केवल हिंदू धर्म एक ऐसा है जहां महिला को देवी कहते हैं। तो आपने देखा, सुना, समझा कि किस तरीके से रामभद्राचार्य जी का बयान सामने आया, जिसके बाद सियासत थाई हो गई। कई सारे और भी सियासी बयान भी इस बीच सामने आए। मेरे सहयोगियों से कहूंगी कि एक बार वो सियासी बयान भी सुनाने का काम करें। तो देखिए, आचार्य के तीखे बोल, क्या कुछ, ये पहला बयान नहीं है। स्वामी रामभद्राचार्य के इस तरीके के और भी बयान सामने आए। भारतीय संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, उन्होंने कहा।
और उन्होंने महिलाओं को लेकर के भी कई सारे बयान पहले भी दिए हैं और मौजूदा समय में भी देते रहे। हिंदू धर्म में महिला देवी है, बाकी धर्मों में या तो बीवी है या तो बेबी है। इस्लाम में महिलाओं की दुर्गति होती है। 25 बच्चे पैदा करो, उसके बाद तलाक दे दो, यूज एंड थ्रो। बच्चों को कॉन्वेंट में नहीं भेजना चाहिए, मदरसे नहीं भेजना चाहिए। अगर उन्हें पढ़ाना है तो सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ाइए। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे। साथ में उन्होंने महिलाओं के आरक्षण को लेकर के भी कई बार बोला। उन्होंने कहा कि 33% के जिस आरक्षण की बात हो रही है, उस आरक्षण के लेवल को, स्तर को बढ़ाया जाना चाहिए। पुरुषों से ज्यादा अधिकार मिलना चाहिए। स्वामी रामभद्राचार्य ने महिलाओं को लेकर के टिप्पणी करी और इस बीच उन्होंने कई संतों को लेकर के भी बार बार कई बार टिप्पणी करी है। ये पहली बार नहीं है जो उनका इस तरीके का बयान सामने आया है। अब समझना ये होगा कि रामभद्राचार्य, जिन्हें लाखों की तादाद में लोग सुनने आते हैं, समझने आते हैं, पश्चिमी यूपी को उन्होंने मिनी पाकिस्तान भी कहा और इस बीच सियासत के केंद्र में आ गए। रामभद्राचार्य जैसे ही सियासत के केंद्र में आए, सवालों की श्रृंखला झड़ी लग गई। सवाल पूछे जाने लगे कि आखिरकार संत शिरोमणि के नाम से विश्व विख्यात जगत गुरु रामभद्राचार्य जी सियासी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। रामभद्राचार्य जी के बयान को लेकर शंकराचार्य से लेकर राजनेताओं तक ने टिप्पणी करी है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। एक कथा वाचन के दौरान और अलग अलग इंटरव्यूज के दौरान रामभद्राचार्य ने इस तरीके के बयान दिए हैं और उनके बयानों के बाद कई मोर्चों पर निंदा भी हो रही है, समर्थन भी लोग कर रहे हैं। तो इन्हीं तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इस चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है। राघवेंद्र सिंह चौहान जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। आप बहुत स्वागत है सर आपका। रविंद्र सिंह, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। स्वामी अनिलानंद जी, हिंदू धर्म गुरु, जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, बहुत स्वागत है। स्वामी अनिलानंद जी आपका भी। हैदर अली, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान जी के पास सबसे पहले चलेंगे। राघवेंद्र जी, जिस तरीके का बयान रामभद्राचार्य जी की तरफ से सामने आया, ये पहली बार नहीं है, कई बार इस तरीके के बयान सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने देवी, बेवी, मिनी पाकिस्तान, बहुत सारे ऐसे बयान दिए हैं जिसके बाद चर्चाओं के केंद्र में आ गए। क्या कहेंगे? धन्यवाद। देखिए, मैं आपको बता दूं, रामभद्राचार्य संत हैं और उनकी बातों पर विश्वास करना ना विश्वास करना, ये सभी लोगों के अपने विवेक पर निर्भर करता है। रही बात है, वो एक ऐसे संत हैं कि जो आंखों से अंधा है, लेकिन वो उनके जो चक्षु है दिमागी रूप के, वो पूर्ण रूप से खुले हुए हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि उसी के आधार पर उन्होंने ऐसे अपने को अंध होते हुए एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि सभी के द्वारा प्रशंसनीय हुआ। और उन्होंने जो बातें कही हैं, एक संत की बात को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए और न संत की बात की हंसी उड़ानी चाहिए। उन्होंने जो कहा तो उसमें कुछ तथ्य होगा, कुछ तथ्यहीन भी हो सकता है, चूंकि उनके अपने विचार हैं।
उन्होंने अपने विचार से कोई बात कही, अपने विचार उनको व्यक्तिगत इंटरव्यूज में देने चाहिए। अपने विचार आपको ऐसा नहीं लगता है कि राघवेंद्र जी अगर आप इस डिबेट में बैठे हैं तो आप समाज संबद्ध बयान देंगे? या तो आप मुझे नहीं पता कि रामभद्राचार्य जी ने कौन से ऐसे मुस्लिम परिवार देखे हैं जहां पर महिलाएं 25 बच्चे पैदा कर रही हैं, और कौन से ऐसे हिंदू समाज को देखा है जहां पर महिलाओं को देवियों का दर्जा आज भी दिया जा रहा है। हमारे आपके घर की मैं बात कर लूं, कहां पर महिलाओं को देवियों का दर्जा मिल रहा है? पुरुषों के बराबर हैं, पति के बराबर बैठ पा रही हैं महिलाएं जो हैं सर, काम के बाद भी काम पर लौट रही हैं, और आप देवी के दर्जे की बात कर रहे हैं। बड़ी हास्यास्पद बातें हैं। देवी का दर्जा देने के बाद वो काम नहीं करती, घरेलू काम अपना काम नहीं करती क्या? मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, पीड़ा की पराकाष्ठा दे दीजिए और देवी बना दीजिए। देवी हमारी अंतरात्मा से निकली हुई भाषा है। ठीक है, ठीक है। स्वामी अनिलानंद जी, स्वामी अनिलानंद जी के पास जाऊंगे। आ रही हूँ राघवेंद्र जी। महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, ये इसका द्योतक है। आप ये गलत बयानी मत करिए, ये मत कहिए कि महिलाओं को इस भारतवर्ष में देवी का दर्जा नहीं मिला हुआ है। निश्चित रूप से देवी का दर्जा मिला हुआ है। आप भी एक महिला है तो आप भी देवी के ही समान है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ की जो दृष्टि है, भारतवर्ष की सनातन की जो दृष्टि है, वो महिला को देवी के रूप में पूजा और देखा जाता है। अब आप उसका आकलन कैसे भी करें ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन महिलाओं को आज भी भारतवर्ष में देवी का दर्जा प्राप्त है और रहेगा। ठीक है, स्वामी अनिलानंद जी के पास में जाऊंगी। स्वामी जी, संतों के इस तरीके के बयान सामने आना, और सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है आप समाज को दिशा देने का काम कीजिए, प्रेमानंद जी भी इस तरीके से अलग अलग बयान देते हैं, लेकिन वो जब बयान देते हैं तो वो महिला पुरुष दोनों की बात करते हैं। यहाँ पर सिर्फ महिलाओं की बात करना, समाज को शिक्षा देते देते अगर संत समाज को बांटने भी लग जाएं तो क्या कहें हम? शिरोधार्य हैं वो, उन्होंने गेरुआ पहना हुआ है, शिरोधार्य हैं, लेकिन सियासत का केंद्र शायद उन्हें नहीं बनना चाहिए था। बोले। बता दूं जी। मुझे रामभद्राचार्य जी महाराज जो है वो देश में विशेष में जाने जाते हैं, और चूंकि से धर्म का प्रचार करते हैं, इसलिए मैं आ रही हूँ आपके पास अनिलानंद जी, आपके पास में वापस आऊंगी। हैदर अली जी के पास जाती हूँ। हैदर अली जी, जिस तरीके से टिप्पणी की गई है मुस्लिम समुदाय को लेकर के, आप क्या कहेंगे? क्योंकि सर ये बात तो ठीक है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर महिलाओं की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। 3 तलाक का जिस दौरान वर्डिक्ट आया था, महिलाओं के बीच मैं भी गई हूँ। जो दोज़ख औरतें देख रही हैं, फिर चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों ही धर्मों में, वो समझ से परे है। और लेकिन उसमें कास्टिज्म को ला देना, धर्म को ला देना, शायद वो गलत बयानबाजी है। बोले, क्या कहेंगे? पूजा जी, आपने बहुत अच्छे बिंदु उठाए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि संत ने जो कहा है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, हंसना भी नहीं चाहिए। ये तो वही हो गया कि जबरन मारे भी और रोने भी ना दे। तो जबरा मार भी रहा है और रोने भी नहीं दे रहा है, तो ये बहुत अनुचित है। दरअसल अगर मैं इस्लाम की बात करूं तो सूरह अन्निसा में बताया गया है कि महिला बिल्कुल बराबर की हिस्सेदार है। इसके अलावा अब खुला की जानकारी देते हैं आप महिलाओं को? खुला की जानकारी दी जाती है? खुला की जानकारी दी जाती है इस्लाम में महिलाओं को? खुला की जानकारी मैं देने वाला नहीं होता हूं कोई। खुला की जानकारी जिस घर में कुरान शरीफ पढ़े जाते हैं, महिलाएं खुद पढ़ लेती हैं, और जिन मदरसों में पढ़ती हैं तो वहां पे खुद पढ़ा दी जाती है। और दूसरी बात, जो ये खुला और तलाक, सर खामिन को खुदा का दर्जा आप दिलवाओ, खामिन को खुदा का दर्जा आप दिलवाओ और कहो कि कुरान शरीफ से वो खुद पढ़ लेती हैं। माज़अल्लाह, उनके लिए में आपको कंफ्यूजन है, पूजा में आपको कंफ्यूजन है। माज़अल्लाह, अल्लाह ताला माफ करे मुझे भी और आपको कि आपने इस तरीके से ये बात कही। खामिन का दर्जा नहीं, दुनिया में किसी का भी दर्जा खुदा के बराबर हो ही नहीं सकता। खुदा के साथ किसी को शरीक भी नहीं किया जा सकता। वो कहीं से हम उससे ये नहीं कह सकते खुदा के बराबर है कोई। आप शायद पुरुष हैं इसलिए ये बात बहुत बेहतरी से आप कह पा रहे हैं, लेकिन आप उन महिलाओं के बीच में जाइए।
मैं कई ऐसी महिलाओं से मिली हूँ जो मुस्लिम कम्युनिटी से जिन्होंने आती कहा हैं। गया कि खुदा सर नहीं है। सर मैं कई ऐसी महिलाओं से मिली हूँ जिनके पतियों ने उनको फर्स्ट नाइट पर नेकेड इसलिए खड़ा कर दिया क्योंकि वो अगर वहां पर उससे डिनाई कर देती तो शायद उनको उसी रात 3 तलाक का शिकार हो जाना पड़ता। तो 3 तलाक का डर महिलाओं में इस हद तक भरा गया था सर। तो सर कितनी हास्यास्पद बात कर रही हैं सर, कितनी हास्यास्पद सर मैं बात आप बहुत कर रही हैं। प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। अगर मैं आप कहीं कोई लॉजिकल बात अगर नहीं कर मैं रही हैं। बीजेपी से वो आप- सवाल पूछूं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा नहीं, नहीं। और वो सवाल अगर नहीं, मैं नहीं, आपसे बिल्कुल नहीं, पूछूं ऐसा तो नहीं। आपको बुरा लग जाएगा सर। नहीं बिल्कुल सर- बुरा नहीं लग रहा आपका कोई सवाल मुझे जी, बिल्कुल बोले। बुरा नहीं लग रहा है मुझे हास्यास्पद लग रहा है आपका सवाल बोले। कि आप मुझसे ये कह रही हैं कि एक महिला को उसके पुरुष ने फर्स्ट नाइट पे नेकेड होने का हुक्म दिया और वो नहीं मानती तो उसे डाइवोर्स हो जाता। तो ये कितना हास्यास्पद सवाल है ये फर्स्ट नाइट की बात। अब चले मैं इस पे बहुत ज्यादा इस सवाल का जवाब देने को अपने आप को योग्य नहीं समझता हूँ क्योंकि मैं अपनी बहन पूजा से बात कर रहा हूँ और मैं इस चीज को इस वाले टॉपिक पे अपने आप को असहज महसूस कर रहा हूँ। तो मैं इस टॉपिक को हटा देता हूँ। ये जो आपने फर्स्ट नाइट वाला किया ये कॉमन सेंस है कि पूरी दुनिया में फर्स्ट ठीक है, नाइट पर यही ठीक होता है। है और अगर नहीं होगा तो उसके अगेंस्ट में पुरुष कोई ना कोई स्टेप उठाएगा। तो ये तो एक नेचुरल सी बात है। तो इसको प्लीज मैं आपसे इस पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर सकता हूँ। मैं तो सिर्फ ये बता सकता हूँ कि इस्लाम में महिला को पूर्ण रूप से सम्मान दिया गया है और मुझे फख्र है इस बात पर कि जब से इस्लाम इस दुनिया में आया किसी महिला को अग्नि परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ना ही किसी मुस्लिम पुरुष ने या मुस्लिम पैगंबर ने या मुस्लिम वली ने कभी अपनी पत्नी को जुए में दांव पर नहीं लगाया। इस बात का मुझे बहुत फख्र है और गर्व है। इसलिए बेटी मैं को इस फख्र शरीके के साथ हयात नहीं बनाया, बेटी को शरीके हयात नहीं बनाया। बेटी शरीक हयात नहीं हो सकती भाई माज़अल्लाह आप कैसी बातें कर रही हैं पूजा में। बेटी बेटी होती है, शरीक हयात पत्नी होती है। ठीक है ठीक है। स्वामी अनिलानंद जी के पास मैं जाऊंगी। मुझे लगता है कि शायद उनकी आवाज आ गई होगी। अनिलानंद जी क्या बोलेंगे? कुछ खामियां शायद हम में भी हैं और कुछ खामियां शायद दिशा देने वालों में भी है, इसीलिए हम ये डिबेट कर रहे हैं। अनिलानंद जी बोलिए। देखिए मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि स्वामी राम भद्राचार्य जी जो हैं वो हिंदू सनातन धर्म के धर्मगुरु हैं क्योंकि उन्होंने वही शास्त्र पढ़े हैं, वही शास्त्रों को वो पढ़ाते हैं। और जाहिर सी बात है कि जो धर्म गुरु होगा उसको अपने धर्म के अपने सनातन धर्मियों के सारे क्रियाकलापों की सारे मनुष्यों की चिंता होगी। अब आज स्थिति ये हो गई कि एक बयान उन्होंने जब ये दे दिया अनिलानंद जी उन्हें सारे समाज की चिंता होनी चाहिए ना। उन्हें सिर्फ हिंदुओं की चिंता है, उन्हें समाज बांटने की चिंता है। हिंदू धर्म गुरु हैं ठीक है, लेकिन सर समाज को बांट देना बट कहाँ रहा है ये बताइए। बोले सर बोले। बट कहाँ रहा है? आप अगर भारत के अंदर मिनी पाकिस्तान बताएंगे तो भारत बट नहीं रहा है। नहीं तो जहां माहौल उनको ऐसा दिखेगा सरकार पर प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। नहीं जब आप माहौल आप जाइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आप स्वयं जाइए। मेरा ये आपसे आग्रह है जहां आपको माहौल खराब दिखेगा तो आदमी वही तो बयान करेगा। भाई वहां इस प्रकार का इन लोगों ने माहौल बना रखा है कि इन लोगों ने आप भारत के अंदर भारतीयों की बात कर रहे हैं। इन लोगों ने किन लोगों ने भारत के अंदर भारतीयों की बात कर रहे हैं अनिलानंद जी? किन लोगों ने? नहीं तो हम भी भारत के हम उनको कोई ये नहीं कर रहे कि वो पाकिस्तान के लोग हैं, लेकिन जिस प्रकार के अराजकता फिर मिनी पाकिस्तान क्या है? उत्तर प्रदेश में है। मिनी पाकिस्तान क्या है? मिनी पाकिस्तान ये है कि वहां आप जाके देखिए, आप तो मीडिया वाले हैं, आप जाके देखिए कि वहां मैं गई हूं सर, माहौल आपको दिखेगा। मैं गई हूं सर, हर प्रकार से। मैंने हरियाणा के भी कई हिस्से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्से, बार बार जब भी इलेक्शंस आते हैं मैं जाती हूँ, ग्राउंड पर रहती हूँ सर। नहीं मुझे भारत के अंदर पाकिस्तान नजर नहीं आया कभी। और कुछ विक्षिप्तों को अगर नजर आ रहा है और कुछ झंडा वो लगा रहे हैं सर, तो हम उनकी तुलना पाकिस्तानियों से कर दें या फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें? ये दो विषय हैं सर। बोलिए। मैं आपको एक छोटा सा वो बता रहा हूं कि आप एक सामान्य नागरिक बन के जाइए, आप कोई मीडिया वाले या कोई महाराज बन के मत जाइए उन क्षेत्रों में। और आप हैदर अली काउंटर है आपका कि क्या अराजकता का माहौल आपको दिखता है कि नहीं? हैदर अली जी काउंटर है आपका, बोलिए। जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं जो ये मिनी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ये बहुत ही खराब बात है।
देश की मानसिकता को ये दो मानसिकताओं में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनका ये कहना है कि बहुत माहौल खराब कर रखा है, झंडे लगा देते हैं। मैं दुर्भाग्य है इस बात का कि पाकिस्तान ने, उस देश ने जो हमारे देश का कट्टर शत्रु है, उसका झंडे पे भी चांद तारा है और इस्लाम की पहचान भी चांद तारा है। तो चांद तारे का अगर झंडा कोई मुसलमान लगा लेता है तो वो इस्लामिक झंडा होता है। पाकिस्तान के झंडे को आप एक बार नहीं 1000 बार हिंदुस्तान के हर मुसलमान से जलवा दीजिए, और जब जब देश पे संकट आता है तो सरहदों पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ हिंदुस्तानी होकर लड़ते हैं। वहां पे हिंदू मुस्लिम या धर्म की बात नहीं होती है, वहां देश, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात होती है, देश के मित्र और शत्रु की बात होती है। इस तरीके से स्वामी जी, अब लोग इनका समर्थन कर रहे हैं। आदरणीय स्वामी जी ने बड़ा आसानी से कह दिया कि आप वहां जाकर देखिए। अरे आप आइए, फाइक इनक्लेव कॉलोनी 98% मुस्लिम है। स्वामी जी आप यहाँ पर आइए बरेली में, आपका हम स्वागत करेंगे फूल मालाओं से। आपको ये एहसास भी नहीं होगा कि, और मैं आपको बता देता हूँ, मुझे इस बात पे भी गर्व है कि आप यहाँ पे आके जब देखेंगे तो आपके क्षेत्र में इतनी गाय सुरक्षित नहीं होंगी जितनी मेरे यहाँ गाय। आपको 30 से 40 संख्या में डेली आप यहाँ पे गाय देख सकते हैं, और मुसलमान लोग उनकी सेवा करते हैं, उन्हें खाना देते हैं, उन्हें खिलाते हैं। धर्म के नाम पे बांटना छोड़ दीजिए। पूजा जी, एक शेर कहना चाहता हूँ कि कोई राम कहता है, कोई रहमान कहता है, कोई राम कहता है, कोई रहमान कहता है, आग ना लगाओ मजहब के नाम पर, हमारे खून की धाराओं में हिंदुस्तान बहता है। तो आज इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए मैं एक कटु शब्द कहना चाहता हूँ। वो कटु शब्द ये है कि इत्तेफाक से, दुर्भाग्य से कभी भी कोई, जैसे मैं सबसे पहले अपने मजहब से शुरू करता हूँ, कि कोई टोपी लगाकर या दाढ़ी रखकर कोई इंसान आ जाता है तो हम उसे बहुत बड़ा सज्जन और बहुत बड़ा उसको हम समझ लेते हैं कि बहुत मौलाना होंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अगर कोई दाढ़ी और टोपी रख ले तो वो सज्जन ही हो सकता है, उसके पीछे दोजन भी हो सकता है। और इसी तरीके से अगर कोई दूसरे धर्म के कलर के कपड़े पहन के आ जाए तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सज्जन है, क्योंकि दूसरे धर्म के कलर के कपड़े रावण भी पहन के आया था सीता जी का हरण करने, और वो भी भगवा कलर में आया था। तो हर भगवा कलर वाला पहनने वाला संत नहीं हो सकता, और हर दाढ़ी और टोपी लगाने वाला मौलाना नहीं हो सकता। रविंद्र जी क्या कहेंगे? जी पूजा जी, ये जो टॉपिक है आपका, जी रविंद्र जी की आवाज में इको आ रहा है, उसे करेक्ट कीजिएगा। बोलते रहिए सर, बोलते रहिए। मात के माध्यम से राजनीति कर, रविंद्र जी आ रही हूं, मैं आपके पास वापस आ रही हूं। राघवेंद्र जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, जिस तरीके से मिनी पाकिस्तान का जिक्र उत्तर प्रदेश के लिए हो रहा है, आपको नहीं लगता है कि क्या अब सियासतदानों का काम आसान करने के लिए धर्मावलंबियों ने भी झंडा बरदारी शुरू कर दी है क्या? बोले सर। मुझे लगता है शायद आपका वक्तव्य कुछ सही होता नजर आ रहा है, क्योंकि मुस्लिम स्कॉलर के अभी आपने बुखार से क्या क्या फूल सुने, आपने देख लिया। आपने जब एक बहुत ही गंभीर बात कही तो उसका उत्तर देने से वो बचते रहे। उसका उत्तर देने के लिए उन्होंने फिर भाई भाई बहन का रिश्ता कायम किया। तो इसी तरीके से तो ये लोग करते ही चले आ रहे हैं। इनका यही कुकृत्य ही तो अब उभर कर सामने आ रहा है। अब रही बात, मैं बड़ी शालीनता के साथ कहूंगा पूजा बहन कि आप ये मानिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या नहीं होता था। इन्होंने कुछ, हमारे भी आस्तीन के सांपों ने वहां पर इस तरीके का जाल बिछा रखा था। आपने देखा कि कितना पुराना मंदिर दबा पड़ा था, कैसे बिजली के तारों को जोड़ लिया जाता था, बिजली चोरी तो की जाती थी, लेकिन उसके बीच में मंदिर था, वो मंदिर पता ही नहीं लगा। मंदिर का जब ताला खुला तो मंदिर के ताला खुलने के बाद पता लगा कि वो उसके कुएं के नीचे भी एक मंदिर है। तो रही बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं पाकिस्तान मौजूद था। हैदर अली जी, काउंटर आपका, बोलिए। निश्चित रूप से देखिए कितनी शर्म की बात है, मिनी पाकिस्तान मौजूद था, और ये क्या जवाब देंगे? इनके फैसला, इनके आस्तीन के साथ, जो देश के आस्तीन के साथ है, उन्होंने ये कृत्य किया था। उस कृत्य के खुलकर सामने आने के बाद जिन्होंने मुसलमानों ने उस मंदिर की भूमि की 1 इंच भूमि पर किसी ने कब्जा नहीं किया, ये उस संभल के मुसलमानों को मैं सलाम करता हूँ, उन्होंने उस मंदिर की रक्षा की। सवाल करें राघवेंद्र जी,
राघवेंद्र जी सवाल करें उस मंदिर के मालिक से जो उसको ताला लगाकर चले गए थे, जो उसको अकेला छोड़ के चले गए थे, उसको किसी ने छुपाया या उस पर पर्दा नहीं डाला था, बल्कि मुसलमानों ने उसकी रक्षा की। नहीं बनना चाहिए क्योंकि वो एरिया ऐसा था ठीक है, कि उस एरिया के अंदर ही ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा मुझे राघवेंद्र जी, प्लीज थोड़ा सा धैर्य से, थोड़ा सा धैर्य। राघवेंद्र जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहती हूँ। किसी भी क्षेत्र का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, ठीक है, वो अलग अलग कारणों पे निर्भर हो सकता है कि मौजूदा तत्कालिक जो सरकारें रही हो वो उतनी बेहतरीन ना रही हो, और ये भी हो सकता है कि कुछ जयचंदों ने इस तरीके की हरकतों को अंजाम दिया हो। मैं दोनों बातें स्वीकार कर रही हूँ, लेकिन डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उसके लिए क्या संत समाज अगर मंच से बोल रहा है तो वो हिंदुओं को जागृत करने की बजाय मुसलमानों को अपमानित करना सहज समझेगा क्या? मुझे बताएं। अपने धर्म को जागृत करना और दूसरे के धर्म को अपमानित कर देना, ये दो बातें हैं सर। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, और हिंदू तो कभी ये नहीं करता सर। मैं भी हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, मेरे दादा पुरोहिती करते थे, सरकारी कर्मचारी भी रहे हैं, लेकिन मेरे घर में मुझे कभी ये नहीं सिखाया गया। बोलिए सर। देखिए ऐसा है, आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं, बिल्कुल सही बोला। हमारे प्रदेश की जो डबल इंजन की सरकार है, उस सरकार का मैं एक छोटा सा इनके ही जुबान में उत्तर देता हूं कि हमारे यहाँ जो हुक्मरान बैठे हुए हैं वो ये कहते हैं कि खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा से पूछे बता। हमारे अंदर जब तक ये भावना थी कि हम इसको तुष्टिकरण करके खुश कर दें, उसको तुष्टिकरण करके खुश कर दें, तब तक ये देश जगमगाता रहा, ये प्रदेश जगमगाता रहा। रविंद्र जी काउंटर है आपका सर। रविंद्र जी काउंटर है। पर चल पड़ा है, जिस रास्ते पर तरक्की की ओर जाना है हमको। ठीक है, लेकिन तरक्की मंच से मुसलमानों को कोस करके तो नहीं मिलेगी ना शायद सर, सभी को साथ आकर के मिलेगी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम राज्यों का दौरा करते हैं जहां पर सरकार बीजेपी की नहीं है, जहां पर सरकार एनडीए की नहीं है, तो पूरा देश इस बात को अप्रिशिएट करता है। वो हिमाचल जाते हैं, वो पंजाब जाते हैं, वो अलग अलग राज्यों में जाते हैं, तो वो शिक्षा इस बात की दे रहे हैं कि हमें सबको साथ चलना होगा, तभी राष्ट्र आगे बढ़ेगा, सर्वोपरि शिखर पर खड़ा होगा। और संत समाज मंचों से क्या कर रहा है सर? बांट रहा है समाज को। हम राज्यों को एक लाने की कोशिश कर रहे हैं और आप समाज को बांट दे रहे हैं सर, कैसे होगा? रविंद्र जी बोलिए। मैम देखिए, जो कुछ ये 2027 और उन्माद, उसके लिए उन्माद। रविंद्र जी की ऑडियो नहीं मिल रही है, प्लीज उसको करेक्टिफाई कीजिएगा। अनिलानंद जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे सर? मैंने प्रधानमंत्री का भी उदाहरण दिया, संत समाज का भी उदाहरण दिया। सर, आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं बहुत सम्मान करती हूँ ईश्वर का भी, और जिन्होंने ईश्वर की राह प्रशस्त करने के लिए गेरुआ धारण किया है उनका भी, लेकिन इस बयान का सम्मान मेरा हृदय नहीं कर पा रहा है। मैं क्या करूं, मुझे बताएं। नहीं, आपकी अपनी जगह आप बहुत सही हैं, क्योंकि आप मानववादी हैं, आप मानववादी हैं, तो आपको मानववादी नहीं होना चाहिए, लग रहा होगा मानववादी नहीं होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता बात ठीक है। एक बात बताइए आप कि रामभद्राचार्य जी ने क्या कहा? अभी डिबेट उस पर नहीं चल रही, दूसरी पर ये लोग दूसरी बातें करने लगे। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में देवी कहा जाता है, और वहां वो लोग बेबी कहते हैं, क्रिश्चियन लोग बेबी कहते हैं। ये बताइए कि सनातन धर्म के अलावा, मैं आपसे पूछता हूं, आप भी एक महिला हैं, कि सनातन धर्म के अलावा महिलाओं को अभिव्यक्ति की आजादी और किसी धर्म में नहीं है। इससे आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं है? ये बताइए सर। मुझे याद है कि जब मैं तीसरी क्लास, सर मुझे याद है जब मैं तीसरी क्लास से कविता लिखने लग गई थी तो मेरी कविता की किताबें फाड़ दी गई थी, क्योंकि मेरे पिता नहीं चाहते थे। बताएं, आगे बोलें सर। अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी मुझे। देखिए, ये पर्सनल विषय सर। अभी 10 मिनट पहले मैं कुछ खबरें पढ़ करके आई हूं, जिसमें सरस्वती शिशु मंदिर, जिनका जिक्र रामभद्राचार्य जी ने किया, उसमें कई रेप की खबरें, FIR दर्ज हुई है सर। अब बताएं सर, मेरा हृदय नहीं मान रहा है।
मेरा हृदय उनके लिए भी नहीं मान रहा है। मैं कह रही हूं कि इस्लाम में कई ऐसी कमियां हैं जो महिलाओं को वो दर्जा नहीं दे पा रही हैं सर, लेकिन महिलाएं हिंदू धर्म में भी देवी नहीं है। मैं ये कह रही हूं कि मंच पर बैठा हुआ संत ये कहने का अधिकारी बिल्कुल नहीं है कि मेरा धर्म इसलिए सही है क्योंकि तुम्हारा धर्म गंदा है। नहीं, मैं ये कह रही हूं, मैं ये कह रही हूं, मैं गलत हो सकती हूँ, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, मुझे क्षमा करें, लेकिन मेरा हृदय स्वीकार नहीं कर रहा है। मैं भारतीय हूँ, मेरा हृदय स्वीकार नहीं कर रहा है सर। मैं आपका खूब सम्मान करता हूँ, आपकी भावना का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन उनका जो दर्द था हराम भद्राचार्य जी का, वो ये था कि जब हिंदू समाज में हम पूरे समस्त महिलाओं को देवी के रूप में पूजते हैं, बच्ची को कन्या के रूप में पूजते हैं, लेकिन दूसरे धर्मों में, दूसरे पंथों में, वहां बताइए महिलाओं का कहां सम्मान है? जो क्रिश्चियनिटी में जाइए, विदेशों में जाइए या इस्लाम में जाइए, इस्लाम में क्या महिला को कोई आजादी है अभिव्यक्ति की? अगर उन्होंने ये दर्द अगर रखा समाज के सामने तो मैं नहीं मानता इसमें कोई बुराई होगी। दूसरी बात यह है कि अगर सनातन धर्म की हम बात करें और उसमें महिलाओं की हम बात करें तो उसमें समाज सुधार की हमें आवश्यकता है, ये हम भी जानते हैं, क्योंकि धीरे धीरे महिला अब बराबर के दर्जे में आने वाली है। आज 31% आरक्षण हो गया है, 35% आरक्षण हो गया है, भाई धीरे धीरे 50% आरक्षण में महिला आ जाएंगी। महिला को समांतर का अधिकार भारत देश में मिलेगा और उसी में अभी मोदी जी जो काम कर रहे हैं, आप देखिए कि चंद 2 सालों के अंदर महिला जो है 50% के समानता के अधिकार की पात्रता हो जाएंगी। रविंद्र जी काउंटर है आपका, बोलिए। मैं आपसे अगर आपकी ऑडियो ठीक हो गई है, सभी को जानती हैं जी जी, तो सनातन के अलावा महिला को अभिव्यक्ति की आजादी अगर किसी धर्म में हो तो आप बता दें मुझे। दूसरा, राम भद्राचार्य जी ने अपने धर्म के बारे में चिंतन रखा, उन्होंने किसी धर्म को गाली नहीं बकी, उन्होंने अपने धर्म के बारे में चिंतन रखी, और जो धर्म गुरु होता है वो थोड़ा ऊपर उठ के बात करता है, उनको सभी मनुष्यों की चिंता, उन्होंने वहां की महिलाओं का दर्द बताया। आप ये बताइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये 3 तलाक नहीं लेके आती तो उन्होंने ये भी कहा था कि वहां जो है 25 बच्चे, मेरे नॉलेज में 2 या 3 परिवार है हरियाणा। मुझे बताइए सर, कहाँ देखे 25 बच्चे? मुझे आज तक कोई 25 बच्चों वाला नहीं दिखा। मैं पूजा जी, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, मेरा जन्म लखनऊ में हुआ है, मेरी एजुकेशन लखनऊ में हुई है, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हूँ, और मैंने लगभग 8 राज्यों में नौकरी कर ली, 12 से ज्यादा राज्य मैंने इलेक्शन कवर कर लिया। 25 बच्चों वाला कोई घर नहीं दिखा सर मुझे। 21 बच्चे वाले हमारे पास हैं, 21 बच्चे वाले हैं, 21, 25 के तो हमारे पास भी नहीं है। हैदर अली जी बोले, हैदर अली जी काउंटर है आपका, बोलिए जल्दी। 20 सेकंड से कंक्लूड करेंगे हैदर जी, 20 सेकंड कंक्लूड करेंगे, बोलिए। ओके, देखिए ऐसा है, दुर्भाग्य से वास्तव में स्वामी जी की एक बात से सहमत हूं कि हमारा जो विषय है वो भटक रहा है। अभी मैं आपके थोड़े से शब्दों को पूजा जी क्षमा के साथ चेंज करना चाहता हूं। आपने कहा हिंदू धर्म में कमी है, इस्लाम धर्म में कमी है। धर्म में कमी नहीं है, धर्म के मानने वालों में कमियां जरूर हो सकती हैं, धर्म में किसी में कमी नहीं है। मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे अच्छा पुरुष वो है जो अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करे। तो धर्म तो ये कहता है, अब मानिए मैं अपनी पत्नी के साथ कोई जालिमाना व्यवहार करता हूं तो ये मेरी खुद की कमी हो सकती है, हैदर अली की इंडिविजुअल कमी हो सकती है, मेरी सामाजिक संरचना की कमी हो सकती है, लेकिन मेरे धर्म की कमी नहीं है। धर्म की कमी से इंसानों को जोड़ना बंद करना चाहिए। और हम लोगों को सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि हिंदू संतों को, मुस्लिम उलमाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने धर्म की कमियां ढूंढें, दूसरों की कमी को ढूंढने की कोशिश ना करें। अभी जैसे कि बताया कि वो देख नहीं पाते हैं राम भद्राचार्य, लेकिन उनके ज्ञान चक्षु दूसरे के धर्म को कमियां ढूंढने के लिए जागरूक हैं। तो ऐसे ज्ञान चक्षुओं को तुरंत बंद कर देना चाहिए। आपको अपने धर्म की कमी ढूंढना चाहिए। मुझे अपने धर्म के मानने वालों में जो कमियां है या धर्म के हिंदू धर्म के मानने वालों में जो कमियां है, हमें उन लोगों को करना चाहिए, ना कि दूसरों के हम लोग उंगली उठाएं। राघवेंद्र जी बोले। मुस्लिम स्कॉलर साहब बोल रहे कि ऐसे को बंद कर देना चाहिए। भाई बंद तो उनको भी करना चाहिए जिन्होंने प्रयागराज में जब कुंभ हो रहा था तो एक मौलाना बोले थे कि वो जमीन वक्फ बोर्ड, अरे वक्फ बोर्ड का इतना भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। वक्फ बोर्ड पूरा भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है, इसीलिए उस पर जांच करने का निर्णय, उस कानून को बदलने का निर्णय की वजह से आप कुरान शरीफ पे इस्लाम को बुरा थोड़ी कहने लगेंगे।
आप बात का भी ध्यान रखिए राघवेंद्र जी कि ये बहस हो रही है, भारत मुक्त हो रहा है। हम भी आपके अंदाज में आपसे वार्तालाप कर सकते हैं और आपको अच्छा भाषण देते हैं। अनिलानंद जी कंक्लूड करेंगे सर। जो आप बोल रहे हैं स्वामी जी कंक्लूड करेंगे, बोले 20 सेकेंड्स। राघवेंद्र जी के ऑडियो को डाउन कीजिएगा, राघवेंद्र जी के ऑडियो को डाउन कीजिएगा, हैदर अली जी के ऑडियो को डाउन कीजिएगा। स्वामी अनिलानंद जी 20 सेकेंड सर, कंक्लूड करेंगे सर मुद्दे को, बोलिए सर। जी मैं जब राम भद्राचार्य जी ने कहा कि 25 बच्चे उनके यहाँ होते हैं, तो 25 तो मैंने नहीं देखे, लेकिन 21 बच्चे मैंने देखे। और मैं आपको प्रमाण के साथ बात करूंगा, किसी आलतू फालतू बात बिल्कुल नहीं करूंगा। हरियाणा में हमारे परिचित हैं, उनके 21 बच्चे। दूसरी बात मैं ये पूछता हूं कि उन महिलाओं की क्या दशा होती होगी, वो माताएं। आप पंजाब जो है वो उन्नत प्रदेश था, किसी समय में जब हम छोटे थे सुनते थे पंजाब उन्नत प्रदेश है, उन्नत प्रदेश है, बहुत सारी खेती करता है। लेकिन आज पंजाब की हालत देखिए खेती में, कि वहां का गेहूं खाना वहीं का आदमी पसंद नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? कि उन्होंने इतनी दवाइयां डाली, इतने पेस्टिसाइड डाले कि वहां का जो अनाज है वो जहर में तब्दील हो गया। उसी प्रकार से जब धरती माता जो पैदा कर रही थी अनाज को, जब वो ज्यादा अतिवृष्टि करके जो जहर हो सकता है, तो इतने सारे बच्चा पैदा करने वाली माताएं वो कैसे इनको वो करेंगी? वो बच्चे मंद बुद्धि पैदा होंगे, वो अच्छी बुद्धि के बच्चा पैदा नहीं हो सकता। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को खास बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। आपने देखा, सुना, जाना, समझा, अलग अलग तरीके के बयान हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना क्या है वो मैं आपके साथ साझा कर सकती हूँ। आपके दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं। कि मंच पर बैठा हुआ संत जिसने गेरुआ धारण किया है, जो कि ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है और कह रहा है कि मैं तुम्हें ईश्वर की राह दिखाऊंगा, तो ईश्वर की राह तो सबको आगे लेकर के जाती है, क्योंकि ईश्वर ने सूर्य बनाया है और सूर्य सभी को बराबर से रोशनी दे रहा है। वो बांटना नहीं सिखा सकता, वो ये नहीं कह सकता कि तुम नींबू का पेड़ हो, तुम बबूल का पेड़ हो, तो मैं तुम पर रोशनी नहीं डालूंगा। ईश्वर तो सबको समानता, समन्वय, स्नेह सिखा सकता है, बांटना नहीं सिखा सकता। आप अपने धर्म को जागृत करने के लिए दूसरे धर्म को नीचा नहीं दिखा सकते। लेकिन हाँ, यहाँ पर संदेश शायद कई और लोगों के लिए भी है कि कमियां कहाँ हैं, क्योंकि बार बार अगर एक बात कोड हो रही है तो मतलब कहीं तो कमी है जो हमें ठीक करनी चाहिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ, क्योंकि हमारा एक ही धर्म है, एक ही कसम है, राष्ट्र प्रथम है।